अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैक्सीन क्वांटम डॉट्स को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सीन क्वांटम डॉट्स। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इस्तिलाहें हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट ये वोकैबुलरी है कि हम पहले उन्हें अंडरस्टैंड करें कि एक तो ये है कि ये मैक्सीन क्या होता है एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दी क्वांटम डॉट्स। देखिए ये जो मैक्सीन है ना, ये हमारे पास, हम इसे अगर सिंपलेस्ट सेंटेंस में एक्सप्लेन करें तो हम ये कहते हैं कि ये टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल है। टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल्स है जो कि हम बनाते हैं कहाँ से, किस से बनाते हैं, ये मैक्स स्पेस से बनाते हैं। यानी मैक्सीन को बनाने के लिए हमें मैक्स ज़रूरत होता है। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये मैक्स क्या क्या बला है। तो मैक्स ये है, इसमें एम जो है ना, ये वाला एम, ये रिप्रेजेंट करता है अर्ली ट्रांजिशन मेटल्स को। ये मेटल्स होती हैं मोस्टली। इसमें जो ये ए है ये रिप्रेजेंट करता है, इसमें एल्युमिनियम है, ऑल्दो इसका भी एक ग्रुप है, कुछ मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ए को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक्स है ये दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, या ये कार्बन होता है या ये नाइट्रोजन होता है। तो इससे हम ये कहते हैं कि मैक्स जो है ये मेटालिक कार्बाइड या नाइट्राइड का एक फेज़ है। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि ये लेयर स्ट्रक्चर होता है। लेयर स्ट्रक्चर मींस कि इसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, ये अपने आप को अरेंज किया होता है। हम अगर एक एग्जांपल लें मैक्स फेज़ की, Ti3AlC2, ये मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज मैक्स फेज़ है। अब इसमें ना इसका स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह लेयर स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लेयर बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह कार्बन फैमिली के अंदर हमारे पास ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, सिमिलरली ये मैक्स में इसकी लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम है ये वाली इस एक लेयर को बनाने के लिए यूज़ होती हैं। यानी इसमें दोनों टाइटेनियम और एल्यूमिनियम आपस में अरेंज कर, एल्यूमिनियम नहीं सॉरी, टाइटेनियम एंड कार्बन इन केस ऑफ कार्बाइड, और अगर नाइट्रोजन होगी तो टाइटेनियम या नाइट्रोजन, ये एक लेयर बनाने के लिए यूज़ होती है। ये जो दूसरी लेयर होती है ये ए एलिमेंट की होती है। ए एलिमेंट इन केस, इस केस में ये वाली लेयर एल्यूमिनियम की होगी। फिर ये वाली जो तीसरी लेयर है दोबारा ये यहाँ पे Ti और कार्बन अरेंज होंगे इस लेयर के अंदर। तो ये एक टू डायमेंशनल शीट्स हैं जो अपने आप को रिपीट करती हैं। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक शीट है ना, तो इसके नीचे एक शीट आ जाएगी, इसके नीचे एक और शीट आ जाएगी। तो ये शीट जो है ना, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर, ये मैक्स का है। और ये जो एक शीट है ना, ये Ti और टाइटेनियम और कार्बन की बनी हुई है, और ये अगली जो शीट अल्टरनेट है ये एल्यूमिनियम की है। तो ये इसको हम कहते हैं कि ये मैक्स फेज है। अब इसमें से ना अगर आप लोग अगर हम ये करें कि ये जो एल्यूमिनियम वाली शीट है इसको हम निकाल दें, यानी इसको एच कर दें। एच हम मोस्टली एसिडिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसमें हम HF का सॉल्यूशन भी यूज़ करते हैं, HCl भी यूज़ होता है। इसमें लिथियम क्लोराइड है गलबन, उसको भी हम यूटिलाइज़ करते हैं। ये लिथियम के बारे से मैं ये वो कंफर्म नहीं हूँ, लिथियम कार्बाइड है, लिथियम क्लोराइड है, या कोई इसका एक कंपाउंड है, वो भी हम यूटिलाइज़ करते हैं। तो यानी हम ये एजेंट, मल्टीपल एजेंट हैं, इनके कम्बिनेशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी मदद से हम ये एल्यूमिनियम को जब HAV कर देते हैं तो हमारे पास एक शीट ये बच जाएगी। यानी इस एल्यूमिनियम की शीट्स को अगर मैं रिमूव कर दूँ ये, तो हमारे पास एक ये शीट बच जाएगी और एक ये। तो इसका मतलब है ये वाली जो शीट है ये भी मैक्सीन है, और ये वाली भी शीट जो है ये मैक्सीन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस मैक्स में से ए लेयर को हम एच कर दें, यानी इस मैक्स में से ए लेयर को रिमूव कर दें, तो हमारे पास जो न्यू मटेरियल आएगा वो ये एक टू डायमेंशनल शीट होगी, टू डायमेंशनल सिंगल शीट आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, ये जो टू डायमेंशनल सिंगल शीट आएगी टाइटेनियम और कार्बन की, इसको हम मैक्सीन कह देते हैं। अब मैक्सीन टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल है। जब हम कहते हैं कि टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल है तो इसका मतलब ये है कि इसकी दो डायमेंशन ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स हैं, जो कि इसकी एक ये वाली डायमेंशन है और एक ये वाली, यानी ये दो डायमेंशन ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है। लेकिन इसकी जो तीसरी डायमेंशन है विच इज़ थिकनेस ऑफ दिस शीट, वो लेस देन 100 नैनोमीटर है। तो इसी वजह से हम कहते हैं मैक्सीन टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल है। अब ये जो टू डायमेंशनल नैनो मटीरियल है इसकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होंगी वन डायमेंशन से या ज़ीरो डायमेंशन से। ये तो हमने मैक्सीन को बहुत शार्ट सा इंट्रोडक्शन ले लिया। अब क्वांटम डॉट्स पे आते हैं। जो क्वांटम डॉट्स हैं ये मैक्सीन का आप यूँ समझें कि ज़ीरो डायमेंशन स्ट्रक्चर है। मैक्सीन क्वांटम डॉट्स मीन्स कि इस टू डायमेंशन शीट को यूटिलाइज़ करें। यानी हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर सकूँ
तो हम क्वांटम डॉट्स को देखते हैं। यानी मेरे पास अगर ये 2 डायमेंशनल मैक्सीन की शीट है, इसको मैं ऐसे मुख्तलिफ तरीके एग्जिस्ट करते हैं, इसको मैं प्रोसेसिंग करूँ और उसके नतीजे में 0 डायमेंशन नैनो मटीरियल बन जाए, यानी एक डॉट बन जाए 0 डायमेंशन, जिसकी तीनों डायमेंशन यानी उसकी लेंथ भी, उसकी ब्रेथ भी और उसकी हाइट भी, ये तीनों अगर 20 नैनोमीटर, ज़्यादातर बुक्स ने ये लिखा है, बाद लोग ये लिखते हैं कि ये अगर 10 नैनोमीटर से लेस हो तो हम इसको कह देते हैं 10 नैनोमीटर। बाद लोग इसे 10 लिखते हैं, तो हम आप 10 भी कर सकते हैं। 10 नैनोमीटर से अगर इसकी तीनों डायमेंशन कम हो जाए तो फिर हम इसको कह देते हैं ये क्वांटम डॉट्स है। अब ये क्वांटम डॉट्स जो हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं मैक्सीन की ये 2 डायमेंशनल जो शीट है इससे टोटली डिफरेंट होंगी। वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हों, वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हों, वो क्यों होंगी वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, या जब हम 2 डायमेंशन से 0 डायमेंशन में जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन था मैक्सीन का और क्वांटम डॉट्स का। अगले लेक्चर में हम ये देखते हैं कि जब हम चेंज करते हैं 2 डायमेंशन को 0 डायमेंशन मटीरियल में तो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ चेंजेस आते हैं और वो क्यों आते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।